Hello children, today we are going to start a new chapter in our social science. Okay, so first of all, before starting the chapter, I would like to ask a question. पहले मैं आपसे कि what are the basic necessities of life? जिंदा रहने के लिए मतलब हमें ज़रूरत, सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है हमें हमारी ज़िंदगी में? तो आपके हमारे हम बोल सकते हैं कि 3 चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, विदाउट विच वी कैन नॉट लिव, जो बहुत ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें हैं। दीज आर कॉल्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो क्या है ये बेसिक नेसेसिटीज है हमारी जिंदगी, बहुत ज़रूरी है। रोटी, फूड, कपड़ा, दैट मीन्स क्लॉथ्स, and a house, makan. Okay, so these three, okay, food, clothes and house, these are called the basic necessities. Basic मतलब जिनके बिना हम नहीं रह सकते. These are called the basic necessities of life. Okay, बहुत जरूरी है ये, इनके बिना हम नहीं रह सकते। रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तीनों चीजों के लिए फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस, ओके, तो ये अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें इनके लिए चाहिए पैसे। वी नीड मनी, हमें पैसे चाहिए इसके लिए। वी नीड टू अर्न मनी फॉर दिस थिंग्स, ओके। अगर हमें ये जरूरतें पूरी करनी है तो उसके लिए हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। और ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे कमाएंगे हम पैसे? हाउ कैन वी अर्न मनी? तो उसके लिए क्या करते हैं, जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप भी कुछ ना कुछ काम करोगे, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तभी हम पैसे कमा सकते हैं। ओके, सो वी ऑल जो है बड़े होने के बाद हम कुछ ना कुछ काम करेंगे जिससे कि हमें पैसे कमा सके उस काम से। सो कोई भी जॉब है, एनी जॉब दैट वी डू टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए जो भी हम जॉब करते हैं उसको इंग्लिश में भी कॉल दैट ऑक्यूपेशन बोलते हैं उसको। ओके, ऑक्यूपेशन। ओके, ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन मीन्स, ऑक्यूपेशन क्या होता है? एनी जॉब, कोई भी काम। ओके, एनी जॉब वी डू टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, एनी जॉब वी डू टू अर्न मनी is called occupation, उसको हम occupation बोलते हैं। ओके, so in this chapter today we are going to read about some occupations. ओके, हम आज कुछ occupations के बारे में करते हैं। हम करते हैं, अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं। ओके, एक ही इंसान जो है हर एक काम नहीं कर सकता है, तो सभी लोग जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, 3 जरूरतें पूरी करने के लिए। तो हमारे इंडिया में ओके जो हम ऑक्यूपेशंस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। सो दिस इज योर न्यू चैप्टर टुडे, इंडियन ऑक्यूपेशंस। ओके, दिस इज योर चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 इंडियन ऑक्यूपेशंस। ओके, जो भी हमारे इंडिया में काम करते हैं। तो जैसे कि आपके पापा हैं, सबके पापा हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, या तो कोई बैंक में जाता है, कोई ऑफिस में जाता है, किसी की मम्मी टीचर होंगी तो वो टीचर में जाती है, किसी के पापा पोस्ट ऑफिस जाते होंगे, किसी का अपना बिजनेस है, किसी की अपनी दुकान है, वहां पे शॉप में जाते हैं। ओके, तो अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसी के हो सकता है कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई पेंटर है, सब अलग अलग तरह के काम करते हैं। किसी के फादर जो हो सकता है कोई किसान भी हो सकता है, फार्मर भी होते हैं। तो सभी जो हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे लोग हैं, कई लोग जो है सब अपने अलग अलग तरह के काम करते हैं, क्योंकि सारे लोग एक ही तरह के काम तो नहीं करते ना। और हम अपने जो है सारे काम खुद नहीं कर सकते। मान लो अगर मेरे घर में कोई टैप खराब हो गया है तो उसे मैं खुद नहीं ठीक कर सकती, उसके लिए मुझे प्लम्बर बुलाना पड़ेगा घर पे। अगर मेरे घर में मुझे कुछ फर्नीचर बनवाना है तो मुझे कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। ओके, कारपेंटर से। तो इसी तरह से सभी जो है हम सारे काम, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते अपने, इसीलिए हमें अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके, सो टू अर्न मनी, जो भी हम काम करते हैं टू अर्न मनी, दैट इज कॉल्ड
ऑक्यूपेशन। तो आज मैं आपको जो है इंडियन ऑक्यूपेशंस के बारे में बताऊंगी कि हमारे इंडिया में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस करते हैं। अब हमारे इंडिया में जो है कुछ लोग जो है गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग तरह के काम करते हैं। ओके, जो गांव वगैरह में रहते हैं, ओके, जो गांव में रहते हैं उसको हम इन सोशल साइंस लैंग्वेज में हम उनको बोलते हैं रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का मतलब क्या होता है? गांव में रहने वाले लोग के गांव का एरिया। तो वहां के लोग जो ज्यादातर कौन से तरह के काम करते हैं? खेती का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं। रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जो है लोग जो है वहाँ फार्मिंग, खेती का काम करते हैं। और क्या करते हैं वहां पे जो है एनिमल्स रखते हैं वहां पे। ओके, जैसे कि कोई फार्म्स होते हैं, एनिमल फार्म्स होते हैं गांव में। कोई जैसे रखते हैं हॉर्स का रखते हैं, कोई डॉग रखते हैं, कोई शीप को रखते हैं। ओके, तो अलग अलग कई तरह के फार्म्स होते हैं। कई लोग जो है बीज को भी रखते हैं शहद के लिए, हनी के लिए। तो फार्मिंग होता है और उसको जो अलग अलग तरह के जो फार्म्स है उसको हम सोशल साइंस लैंग्वेज में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं उसको, कि जो सबसे ज्यादा कॉमन है फार्मिंग है और एनिमल हस्बेंड्री है रूरल एरियाज, जो गांव के एरियाज में वहां पे। ओके, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको समझ में आ गया है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, जिसमें कि एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे कि काऊ हो गए, हॉर्स हो गए, बीज हो गए, डॉग हो गए, पिग हो गए। ओके, कोई ना कोई काम के लिए हम उन्हें पालते हैं लोग, तो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें, जो कोस्टल एरियाज मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, कोस्ट क्या होता है? समुद्र का किनारा। तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं समुद्र के किनारे, वहां के लोगों का जो मेन काम है कोस्टल एरियाज में वो है मछली पकड़ने का काम, फिशिंग। ओके, कोस्टल एरियाज में जो लोग हैं उनका मेन काम क्या है? फिशिंग है। वो मछलियां पकड़ते हैं। ओके, समुद्र के जीव जंतु जानवरों को पकड़ के और उन्हें बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ओके, सो उनका मेन काम है फिशिंग, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। अब अगर हम शहर की बात करते हैं, ओके, जो लोग शहरों में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्बन एरियाज। शहरों के एरियाज को वी कॉल दैट अर्बन एरियाज, जो शहर में रहते हैं जो लोग। तो आजकल की जिंदगी जो है, जो शहरों की जिंदगी जो बहुत फास्ट है, बहुत ही डिजिटल। आजकल जो आप सुनते होंगे बार बार, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। उसका मतलब क्या होता है कि सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड से रिलेटेड है, सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा होता है आजकल, सब कुछ रिलेटेड है डिजिटल इंडिया। ओके, सो ये तो मतलब आईटी, आजकल कंप्यूटर बहुत जरूरी हो गया है, सबको कंप्यूटर आना चाहिए। तो शहरों में जो है इसकी बहुत जरूरत है कंप्यूटर्स में। तो वहां के जो अधिकतर काम है सारे कंप्यूटर्स पे होते हैं और उसको हम बोलते हैं आईटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, कि दैट इज रिलेटेड जॉब, जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स हैं उनको हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कभी बैंक पे जाओगे तो आप देखोगे वहां सारा काम कंप्यूटर्स पे ही होता है, सभी जो है कंप्यूटर्स के आगे ही बैठे रहते हैं। और जैसे हम जाएंगे कहीं पर भी दूसरे काम कौन से होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स मतलब कि कपड़ों का काम, टेक्सटाइल्स, अपैरल भी होता है कपड़ों से रिलेटेड। ओके, अपैरल सेक्टर्स। ओके, ये मेन काम वहाँ के जो है ज्यादातर काम जो है इस टाइप के काम होते हैं वहां पर। और दूसरी जगह जो और भी क्या क्या होते हैं शहरों में, जो है मल्टीनेशनल, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। ओके, और कई लोग जो है उसमें काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, रिटेल के काउंटर्स हैं, दवाइयों के, मेडिसिन के, ये सब जो है बहुत जरूरी है आजकल इंडियंस के लाइफस्टाइल में। दे आर वेरी
दिस सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अर्बन एरियाज में जो है ज्यादातर लोग यही सब काम करते हैं। ओके, देन कम टू वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ये तीनों समझ में, रूरल एरियाज मतलब कि जो गांव में, ओके, गांव में जो होते हैं एरियाज, एंड कोस्टल एरियाज जो समुद्र के किनारे वाले, एंड अर्बन एरियाज जो है शहरी इलाके। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। ओके, अलग अलग तरह के कामों के बारे में। ऑक्यूपेशंस मतलब कि जो भी काम हम करते हैं टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए हम जो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फार्मिंग। फार्मिंग जैसे कि मैंने बताया था, इट इज मोस्ट पॉपुलर इन विलेजेस, गांव में, रूरल एरियाज में जो है वहां पे फार्मिंग, खेती का काम ज्यादा करते हैं। और हमारे इंडिया में अगर देखा जाए, मतलब सबसे पुराना है ये, सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है, सबसे जब से आदमी इस धरती पे आए हैं सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। ओके, पीपल लिविंग इन द विलेजेस, जो गांव में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है उनका। तो फार्मर को खेती करने के लिए क्या चाहिए? फार्मर को खेती करने के लिए मेनली दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? ही नीड्स फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ मिट्टी। ओके, उसको फर्टाइल सॉइल एंड वाटर, दो चीजों की जरूरत है। फर्टाइल सॉइल एंड वाटर, ये दो चीजें उसको चाहिए। मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और उसको बहुत सारा अच्छे से पानी चाहिए खेती करने के लिए। ओके, तो ये दोनों चीजों की जरूरत है। फार्मर नीड्स फर्टाइल सॉइल एंड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, उसको अपनी फसलों के लिए। ओके, और फसल जो है वो भी कई तरह की होती है। ओके, बहुत सारी चीजें वो लोग ग्रो करते हैं अपने खेतों में, बहुत सारे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर केन, गन्ना, शुगर केन, और फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मीन्स अनाज। अनाज में क्या क्या आते हैं? गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब अनाज में आते हैं। और इसके अलावा क्या क्या उगाते हैं? टी, कॉफी और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब कि वो वाले सीड जिनके बीज जिनसे कि ऑयल निकलता है, जैसे कि सरसों के। ओके, सरसों का तेल जो है किससे निकलता है? जो सरसों के बीज होते हैं उनसे। और जो सनफ्लावर ऑयल है वो जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं उनसे निकलता है सनफ्लावर ऑयल। तो वो ऑयल सीड्स वगैरह की खेती करते हैं। और सिर्फ ये खाने की चीजें नहीं होती है, दूसरे होते हैं स्पाइसेस, जैसे कि मसाले जो हम, आपकी मम्मी डालती है ना सब्जियों में मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये भी सब होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। फिर दूसरी और क्या होते हैं? नट्स। ओके, जैसे काजू, बादाम, ये सब भी जो है फार्मिंग। ओके, ये सब की फार्मिंग होती है, सब फार्म्स में उगते हैं ये सब। और इसके अलावा ये सब तो हो गई है खाने की चीजें हैं ये सब। ओके, इनके अलावा जो है दूसरी चीजें भी उगाते हैं जो कि खाने के काम नहीं आते लेकिन कुछ बनाने के काम आते हैं, जैसे कि कॉटन। ओके, आपने देखा है कभी कॉटन का पौधा? ओके, तो कॉटन का पौधा जो है, रुई का पौधा जो होता है, वो खाने के काम नहीं आता है, लेकिन जो रुई उसमें होती है उससे जो है धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, तो वो कॉटन का भी कई लोग फार्मिंग करते हैं। और जूट के बैग्स आपने देखे होंगे, पिछले साल सभी को स्कूल में जो है मिले थे। चिल्ड्रंस डे पे आपको हलवासिया स्कूल से सभी को एक एक बैग दिया गया था, जूट का बैग। ओके, सो ये जूट के बैग्स वगैरह बनते हैं। और जो बोरियां होती हैं वो भी जूट की बनी होती हैं। तो इस तरह से सिर्फ खाने की चीजें नहीं उगाते हैं, उसके अलावा दूसरी चीजें भी फार्मर्स जो हैं अपने खेतों में ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, जो कि कोई चीजें बनाने के काम आते हैं। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ये है पहला ऑक्यूपेशन जो मैंने आपको बताया फार्मिंग के बारे में। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज
पोल्ट्री फार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये पोल्ट्री क्या होता है, व्हाट इज पोल्ट्री। तो पोल्ट्री जो है उसमें जो है कुछ एनिमल्स को रखा जाता है उनके अंडों के लिए, उनके जैसे कि हैन हो गई, डक हो गई, गीज हो गई, ओके, इनके अंडे के लिए और उनका चिकन के लिए, ओके, उनके मांस के लिए उनको रखा जाता है। कई लोग जो है अंडे खाते हैं और उनका मांस चिकन खाते हैं। सो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हैन, डक और गीज, ओके, इनके जो है पूरे खेती में रखे जाते हैं। इनके पूरा जो है फार्म्स होते हैं जिनमें कि इनको हैन, डक और गीज को पाला जाता है उनके अंडों के लिए, फॉर देयर एग्स। किस चीज के लिए, फॉर देयर एग्स एंड चिकन, उनके अंडे और उनके चिकन के लिए। आपको मैं आपके पिक्चर भी दिखाऊंगी अभी, ओके, इसमें आप पिक्चर भी देख सकते हो उनकी। या ये आपको दिख रहा है, ये हैन, ओके, ये हैन के फार्मिंग, ओके, ऐसे हैंस को रखा जाता है और उनके अंडे होते हैं, जब वो अंडों को बेच दिया जाता है और इनके मांस को भी बेचा जाता है, ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, ये है डक फार्मिंग। ये दिख रही है आपको, ये बहुत सारी डक्स हैं, ओके, ये डक फार्मिंग है। इसमें भी डक्स को रखा जाता है उनके अंडे और उनके चिकन के लिए। नेक्स्ट गीज फार्मिंग, ओके, ये जो दिख रही है आपको, दिस आर गीज, ओके, ये गीज फार्मिंग है। यहाँ पर भी इनको भी उनके एग्स के लिए और उनके मांस के लिए उनको रखा जाता है, ओके। सो दीज आर वेरी पॉपुलर। आजकल जो है हमारे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी पोल्ट्री फार्म्स है, तो इनको हम इंग्लिश में पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, ओके। हैन, डक एंड गीज को जहाँ पे पाला जाता है उनको रखा जाता है फॉर देयर एग्स एंड देयर चिकन, ओके। और हमारा जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में पोल्ट्री फार्मिंग के मामले में, ओके। पोल्ट्री फार्मिंग में सेकंड नंबर है हमारे इंडिया का। देन कम टू द थर्ड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, तीसरा ऑक्यूपेशन। पहला है फार्मिंग, सेकेंड पोल्ट्री फार्मिंग बताया मैंने आपको। नाउ द थर्ड ऑक्यूपेशन दैट इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, ओके। तो तीसरा जो है वो फॉरेस्ट्री है। और हमारे इंडिया का जो है बहुत सारा एरिया, हमारे इंडिया का फॉरेस्ट, बहुत सारा इंडिया, हमारा जो पार्ट है इंडिया का जंगल से, जंगल है, बहुत घने घने जंगल है। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज अंडर दिस फॉरेस्ट। हमारे इंडिया का बहुत सारा भाग में जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैनी पीपल वर्क हियर इन दिस फॉरेस्ट, ओके। बहुत सारे लोग काम करते हैं इस फॉरेस्ट में। और कुछ लोग क्या काम करते हैं, लकड़ियों को काटने का काम करते हैं, ओके। कुछ लोग जो है वहां पे लकड़ियों को काटते हैं। और जो लकड़ियां काटते हैं, ओके, दिस वर्क, उनका जो ऑक्यूपेशन है लकड़ी काटने वाला ऑक्यूपेशन, उसको हम बोलते हैं लंबरिंग। लंबरिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ वुड, जो लकड़ियां काटते हैं, ओके, पेड़ों को जो काटते हैं, कटिंग ऑफ वुड, जो ये काम करते हैं, कटिंग ऑफ वुड का जो जॉब करते हैं उसको हम बोलते हैं लंबर्स, ओके। और उनका जो ऑक्यूपेशन है उसको लंबरिंग बोला जाता है, ओके। तो ये जो लकड़ियां काटते हैं वो बहुत सारे तरह के कई काम में आती है वो लकड़ियां। दैट वुड, ओके, वुड जो काटते हैं इट इज यूज टू मेक डोर्स, इट इज यूज टू मेक विंडोज बनाने के काम आता है। और जो माचिस जो आप लोग आपके घर में होती है, आपने देखी होगी माचिस की डिब्बे, जो माचिस की तिल्लियां हैं वो भी लकड़ी की बनी होती है, वुड की बनी होती है। और जो ये बुक है, इसके जो पेपर हैं, ये पेपर भी इनसे लकड़ियों से ही बनता है, पेड़ों से ही, इनकी लकड़ियों से बनाया जाता है पेपर भी। और जब आप ट्रेन में जाते हो कहीं पर, तो आपने जो वो सीट देखी है, कई बार जो है वो भी लकड़ी की बनी होती है उसमें भी, ओके। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, दे डू द जॉब ऑफ कटिंग वुड, और उस वर्क को बोलते हैं लंबरिंग।
और हमें जो पेड़ पौधे हैं उससे सिर्फ लकड़ी नहीं मिलती है, हमें वुड तो मिलता ही है, पेड़ पौधों से हमें वुड तो मिलता है, और हमें उसके अलावा पेड़ पौधों से और भी बहुत सारी चीजें मिलते हैं। ओके, जैसे कि कई जड़ी बूटियां भी मिलती हैं हमें। ओके, जैसे कि हर्ब्स बोलते हैं उनको, जड़ी बूटियां। ओके, बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिलती है, हर्ब्स मिलते हैं। और जैसे कि गम, ओके, गोंद जो होता है वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। और जो है हमारे, जो ये आपने देखा होगा, ये जो रबर्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं, ओके, जो ये टायर्स लगे होते हैं कार में और जो ट्रक्स वगैरह बसेस में जो ये कार टायर्स लगे होते हैं, ये आपको पता है किस चीज के बने होते हैं? ये रबर के बने होते हैं। तो ये जो रबर आपने सोचा है कभी कहाँ से मिलता है हमें? ये रबर भी जो है हमें ट्रीज से मिलता है। रबर के ट्रीज होते हैं, रबर के ट्रीज होते हैं, रबर ट्रीज। और उन पेड़ों से, उनमें से एक जूस निकलता है और उस जूस से जो है वो टायर्स बनाए जाते हैं। ओके, उस जूस को हम बोलते हैं लेटेक्स, उस जूस को बोलते हैं लेटेक्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो वो पेड़ होता है, ओके, उस पेड़ की जो छाल होती है उसमें कट मार दिया जाता है, एक टेढ़ा, और उस कट मार के और एक उसमें बाल्टी सी बांध दी जाती है और उस बाल्टी में वो जो है रस टपकता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, बिल्कुल सफेद दूध के जैसा होता है वो रस, और उसको हम बोलते हैं लेटेक्स। ओके, अब मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट। ओके, सो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, या तो ये आपको दिख रहा है जो, दिस इज द पिक्चर। ये जो है रबर ट्रीज लगे हुए, ये सारे रबर ट्रीज है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कट मारा हुआ है, इस पे कट मार के, और ये जो है यहाँ पे कट मारा हुआ है ऐसे टेढ़ा स्लैंटिंग, और इस पे फिर ये एक बाल्टी को बांध दी जाती है और ये जो है इसमें से जूस निकलता रहता है इसमें से, और इसमें इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल आप देखो व्हाइट मिल्क के जैसा है, बिल्कुल मिल्की जैसा जूस है ये। ओके, और ये जो जूस है बाद में इससे रबड़ बनाया जाता है, जिससे कि वो टायर वगैरह बनते हैं, रबड़ की चीजें बनती हैं। और ये जो है ऐसे यहाँ पे कट मारा जाता है, फिर अगले 2 दिन बाद दोबारा से फिर यहाँ पे नीचे एक और कट मार दिया जाता है। ओके, फिर वहां से जब जूस इकट्ठा हो जाए फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे ही आपको नीचे नीचे कट मारते जाते हैं और ये जूस इकट्ठा होता रहता है इसमें। ओके, दिस इज कॉल्ड लेटेक्स, इस जूस को बोलते हैं लेटेक्स। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ये सब चीज आपके लिए नई है, लेकिन आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओके, सो इस लेटेक्स से रबर बनाया जाता है। ओके, सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशन क्या होता है? जो भी हम जॉब करते हैं टू अर्न मनी, एनी जॉब दैट वी डू टू अर्न मनी, दैट इज डन टू अर्न मनी, इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो आज मैंने आपको 3 ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया। वन इज, फर्स्ट वन, फार्मिंग। फार्मिंग जो है मोस्टली विलेजेस में लोग करते हैं और उनको उसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए एंड दे नीड वाटर टू डू फार्मिंग। देन आई टोल्ड यू अबाउट द सेकेंड वन, पोल्ट्री फार्मिंग। उसमें जो है हैन, डक और गीज को रखा जाता है फार्म्स में फॉर देयर एग्स एंड चिकन। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट थर्ड वन, फॉरेस्ट्री। ओके, जो लंबरिंग, जो वहां पे पेड़ों को काटने का काम करते हैं, लकड़ी काटते हैं उनको, दैट जॉब इज कॉल्ड लंबरिंग। और ये जो है क्या क्या काम करते हैं, और दूसरे वो वुड मिलता है हमें पेड़ों से, हर्ब्स मिलते हैं, गम मिलता है, और रबर। ओके, जो रबर भी हमें ट्रीज से मिलता है, वो कौन सा होता है? लेटेक्स। जो लेटेक्स जूस होता है रबर प्लांट से, रबर, उससे ये रबर्स बनाए जाते हैं। ओके, तो आज आप अपनी बुक में ये तीनों पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।